everybody, welcome back to my channel Food and Lots More। आज के वीडियो में हम ट्रेंडिंग ओरिगामी केक की रेसिपी देखने वाले हैं, वो भी बिना किसी मोल्ड के इस्तेमाल किए। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम सिर्फ पेपर का इस्तेमाल करने वाले हैं। फादर्स डे अभी आ रहा है तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, तो इसलिए मैंने ये केक बनाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये केक को मैं चोको वनीला फ्लेवर में बनाने वाली हूँ। इसके लिए हमें चॉकलेट स्पॉन्जेस लगेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। अगर आपको देखना है कि चॉकलेट स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं तो उसकी रेसिपी चैनल पर अपलोडेड है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उस रेसिपी पे मैंने 5 इंच का चॉकलेट स्पॉन्ज दिखाया है। तो मैंने इस रेसिपी में वैसे 2 स्पॉन्जेस इस्तेमाल किए हैं, मतलब 5 इंचज़ के 2 स्पॉन्जेस इस्तेमाल किए हैं। तो अब हम केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने केक को 4 लेयर्स में कट कर लिया है। मैं फर्स्ट लेयर पे पानी से सोक कर लूँगी, फिर उस पर मैं व्हिप क्रीम लगा लूँगी। व्हिप क्रीम को कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी चैनल पर अपलोडेड है। उसकी वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं इस पर चॉकलेट गनाश लगा लूँगी। चॉकलेट गनाश कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी भी चैनल पर अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे केक पर क्रीम और चॉकलेट गनाश लगा लेंगे और इसके बाद हम बाकी की जो दो लेयर्स है उसे भी सेम तरीके से सोक कर लेंगे, फिर व्हिप क्रीम लगा लेंगे और फिर चॉकलेट गनाश लगा लेंगे और आखिर में हमें 4th लेयर रखना है और उसे पानी से सोक कर लेना है। इसके बाद हमें केक की साइड्स पर और ऊपर के पार्ट पर क्रीम लगा लेनी है। तो पहले हम केक की साइड्स को क्रीम लगा लेंगे और फिर केक का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे क्रीम लगा लेंगे और आखिर में हमें प्लेन स्क्रैपर से केक को फिनिशिंग देनी है। इसके बाद हमें इस केक को 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में चिल होने के लिए रखना है। तो तब तक हम देख लेते हैं कि ओरिगामी शीट्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए हमें A4 शीट्स लगेंगी, जो हम प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप्स में आराम से मिल जाएगी। तो हमें पहले केक की जो हाइट है और केक का जो साइड वाला एरिया है उसे मेजर कर लेना है। केक की हाइट को मैंने मेजरिंग टेप से ऐसे मेजर कर लिया था और केक का जो साइड वाला हिस्सा है उसे मैंने जिस टिन में केक को बेक किया था उसी टिन का मेजरमेंट मैंने लिया है और उसमें मैंने 1-2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, क्योंकि हम केक पर क्रीम लगाते हैं तो केक की जो साइज़ है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए मैंने 1-2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लिए हैं। तो मैंने केक की हाइट के अकॉर्डिंग ये शीट्स को कट कर लिया है। ऐसे हाइट मेजर करने का फ़ायदा यही है कि आपका जो ओरिगामी शीट्स है वो अच्छे से बन जाता है, कम या ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो इसलिए ऐसे मेजर करना बहुत ही यूज़फुल होता है। तो अब हम ओरिगामी का जो डिज़ाइन है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। अगर आपको याद हो कि पेपर फैन कैसे बनाते हैं तो वही टेक्निक हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको छोटे छोटे पार्ट्स में इसे ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करते जाना है और एक फोल्ड होने के बाद आपको इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो अच्छे से बन के आए। तो हमें ऐसे ही पूरी शीट को ऐसे फोल्ड करके सेट कर लेना है। अब हम इस पे एक रबर लगाएंगे ताकि इसका जो डिज़ाइन है, जो शेप है, ये होल्ड कर सके। तो हम ऐसे टोटल 3 शीट्स बनाने वाले हैं। इस तरीके से हम सेम टेक्निक से बाकी शीट्स को भी बना लेंगे। हमारे तीनों शीट्स बनकर रेडी है। अब हम इस पर चॉकलेट डाल देंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ऑफ डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया था और उसके अंदर 20 ग्राम फ्रेश क्रीम गरम करके डाली है और उसके अंदर 2 टेबलस्पून अमूल बटर डाला था। बटर डालना कंपलसरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे अच्छा शाइन आता है, तो इसलिए मैंने डाला था। हमें चॉकलेट को इन शीट्स पे अच्छे से डाल देना है ताकि ये पूरे कोने कोने तक जाए और हमारा जो ओरिगामी डिज़ाइन है वो अच्छे से बन जाए। जब आप चॉकलेट को पूरे के शीट्स पर डाल दोगे तो हमें एक छुरी या फिर चम्मच की मदद से इससे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है उसे निकाल लेना है। हम सेम टेक्निक से बाकी जो 2 ओरिगामी शीट है डिज़ाइन के, उनके ऊपर भी चॉकलेट्स को लगा लेंगे। अब हमें इस चॉकलेट को रूम टेम्परेचर पे थोड़ा हार्ड होने के लिए रखना है। तब तक ही रखना है जब तक आप इसे टच करो और ये ज़्यादा चिपके ना। अगर आप इसे ऐसे ही केक पर लगाओगे तो चॉकलेट पूरा निकल के आ सकता है, तो इसलिए हमें थोड़ा इसे सेट करने के लिए रख देना है और ज़्यादा भी सेट नहीं करना है, सिर्फ तब तक ही सेट करना है जब तक हम इसे आराम से उठा ना सके।
सो हमारा चॉकलेट सेट होके रेडी है। हमने टच किया तो ये हमारे फिंगर्स में लग नहीं रहा है, मतलब ये अच्छे से सेट हो चुका है। सो अब हम देखते हैं कि इसे केक पर कैसे लगाना है। तो इसके लिए मैंने डेमो दिखाने के लिए इसे एक छोटी प्लेट में निकाल लिया है। अब हमें इसे दोनों हाथों से दोनों तरफ से ऐसे धीरे से उठा लेना है और केक की साइड्स में ऐसे धीरे से लगाना है और इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये पूरा जो केक है उसके अंदर अच्छे से चिपक जाए। सो हमें ऐसे ही बाकी की जो 2 शीट्स है उसे भी लगाना है। आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि पहली शीट जहाँ पर एंड हो रही है वहीं से दूसरी शीट स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए। तो आपको इसे लगाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है, पेपर को थोड़ा एडजस्ट करते हुए अच्छे से एक दूसरे के साइड्स में चिपका देना है। अगर आपको लगे कि आपकी जो ओरिगामी शीट है वो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है केक की जो साइज़ है उससे भी, तो आप इसे केक पर लगाने के बाद कट कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारी ओरिगामी शीट्स केक पर चिपक कर मतलब लग कर रेडी है। तो अब हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं। तो इसे कम से कम 7 से 8 घंटों के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 4 से 5 घंटे फ्रीज़र में भी स्टोर कर सकते हैं। मैंने इसे रात भर फ्रिज में स्टोर किया था, तो करीब करीब 10 से 12 घंटे ये केक फ्रिज में अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो जिसकी वजह से ये जो साइड में जो ओरिगामी का डिज़ाइन है वो अच्छे से बन जाता है। सो हमारा केक अच्छे से चिल होके रेडी है। अब हम इस पेपर को निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है ताकि हमें पेपर निकालने में आसानी हो। तो इसे पानी स्प्रे करके 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये पेपर थोड़ा पानी अब्जॉर्ब कर ले। इसके बाद हमें हल्के हाथों से निकालना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो पूरा डिज़ाइन निकल के भी आ सकता है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमें पेपर को निकालना है और ध्यान रखना है कि पेपर कहीं चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर हो तो उसे निकाल लेना है, नहीं तो अगर आप केक खाओगे तो आपको पेपर भी खाना पड़ेगा। तो आपको आराम से इसे देखकर हल्के हाथों से निकाल लेना है। वैसे ही आराम से निकल जाता है, फिर भी आपको केयरफुली ध्यान से इसे निकालना है। सो आप देख सकते हो कि ओरिगामी का डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुली निकल के आया है। और ट्रस्ट मी, मैंने ये टेक्निक मतलब जो केक है फर्स्ट टाइम ही बनाया है। सो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना अच्छा बना है, पर बहुत ही अच्छा बना है। आप भी इसे ट्राई करें, आपको भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से हमें पूरा जो पेपर है उसे निकाल लेना है। सो इस तरह से हमारी ब्यूटीफुल ओरिगामी डिज़ाइन बन के रेडी है। अब हम केक का जो टॉप वाला हिस्सा है उस पर चॉकलेट गनाश लगा लेंगे। सो चॉकलेट गनाश लगाना कंपलसरी नहीं है, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर व्हिप क्रीम लगा सकते हैं या फिर कोई फ्लावर्स का डिज़ाइन बना सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जो साइड वाला डिज़ाइन है ओरिगामी का उसका और गनाश का कलर सेम हो जाता है और केक बहुत ही सुंदर दिखता है, इसलिए मैं यहाँ पर गनाश लगा रही हूँ। तो ऐसे गनाश लगाकर हमें इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखना है। तो मैं इसे फ्रीज़र में 30 मिनट्स के लिए स्टोर करने के लिए रख दे रही हूँ। ये मैंने सेम गनाश इस्तेमाल किया है जो मैंने ओरिगामी डिज़ाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। सो हमारा केक चिल होके रेडी है, मतलब गनाश भी सेट हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा डेकोरेशन बना लेते हैं। इसके लिए मैंने रेड रोजेस लिए हैं, इसे मैंने धोकर लिया है। ये रियल वाले रोजेस है। तो इसका जो डंठल है, मतलब नीचे वाला डेट बोलते हैं उसको, वो निकाल लेना है और उसके अंदर हमें टूथपिक इंसर्ट करना है और फिर इसे हमारे केक पर लगा लेना है। सो यहाँ पर मैंने टोटल 3 रोजेस इस्तेमाल किए हैं। सो इसके बाद हम शुगर बॉल से भी केक को डेकोरेट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर छोटे और बड़े गोल्डन शुगर बॉल्स इस्तेमाल किए हैं जो मैं केक के कॉर्नर्स पर लगा लूँगी, बिल्कुल इस तरह से। टाड़ा, हमारा ब्यूटीफुल एलिगेंट ओरिगामी केक रेडी है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है, मैं बता नहीं सकती आपको। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। सो इस तरह से हमारा सुंदर, बहुत ही सुंदर ओरिगामी केक बन के रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो यहाँ पर एक ट्रिक है कि अगर आपको चॉकलेट गनाश इस्तेमाल नहीं करना है ओरिगामी डिज़ाइन बनाने के लिए, तो आप मेल्टेड चॉकलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इस तरह से हमारा ये था ट्रेंडिंग फादर्स डे स्पेशल ओरिगामी केक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, आई होप आपको समझ आया जो भी मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फूड एंड लॉट्स मोर के नेम से ही, आप मुझे वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं।
मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।